दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब आज इस एपिसोड में ऐसी खबरें हैं कसम से कि मजा ही आ जाना है, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाना है भाई साहब कसम से। खबर नंबर 1 है कनाडा के भूतपूर्व नागरिक अक्षय कुमार के बारे में। भाटिया साहब ने ट्विटर पर एक लेटर पोस्ट किया और बताया कि भाई अब मैं कनाडा का नागरिक नहीं रहा हूं, अब मैं हिंदुस्तान का नागरिक बन गया हूं। यानी कि वो खुद कह रहे हैं कि इससे पहले वो हिंदुस्तानी नहीं थे, वो अब हिंदुस्तानी बने हैं। शुक्रिया भाटिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप पूछेंगे कि मैं आपको शुक्रिया क्यों कह रहा हूं। शुक्रिया मैं इसलिए कह रहा हूं कि फाइनली आपने ये कबूल कर लिया कि हां आप हिंदुस्तानी नहीं थे, आप कनाडा के नागरिक थे और अब आप हिंदुस्तानी बने हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्की ने तकरीबन 2011 या 12 में कनाडा की नागरिकता ली थी और सारे मीडिया को यह बात अच्छी तरह पता थी, लेकिन पूरा मीडिया चुप था, कोई भी इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं था। तकरीबन 2015-16 में मैंने इस बारे में बात करनी शुरू की तो उस वक्त के कैनेडियन कुमार साहब ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। कभी कहता था कि ये झूठ है, मेरे पास कनाडा की नागरिकता नहीं है, कभी कहता था कि वो तो कनाडा की गवर्नमेंट ने ऐसे ही खुश होकर मुझे वहां की नागरिकता दी है, लेकिन मैं तो हिंदुस्तानी ही हूं। लेकिन भाई साहब मैं तो जिसके पीछे पड़ जाता हूं उसकी लाइफ बना देता हूं। मैं भी अक्षय कुमार के पीछे लगा रहा और फाइनली अक्षय ने यह कबूल किया कि हाँ मैं कैनेडियन नेशनल हूं। और जब अक्की ने यह कबूल कर लिया कि हाँ वो कैनेडियन नेशनल है तो फिर तो हमें पूरा मैदान मिल गया भाई साहब। फिर तो हमने अक्की भाई की रेल बना दी और फाइनली अक्की भाई पर इतना प्रेशर डाला कि अक्की भाई ने कनाडा की नेशनलिटी छोड़ी और हिंदुस्तान की नेशनलिटी ली। तो भाई साहब आप लोगों को यह बात माननी पड़ेगी कि अगर आज अक्षय कुमार हिंदुस्तान का नागरिक बना है तो भाई साहब उसके पीछे पूरी मेहनत मेरी है, सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं है, मानना पड़ेगा आपको भाई साहब। अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर 2024 में सरकार बदल गई तो फिर अक्षय को लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर अक्की को दोबारा इंडिया छोड़कर भागना पड़ेगा, तो फिर क्या करेगा बेचारा, मैं यही सोच रहा हूं। दोस्तों आज की दूसरी खबर है करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के बारे में। सभी लोग ये कह रहे हैं कि मैं तो जबरदस्ती उस फिल्म को हिट बता रहा हूं। देखिए भाई साहब वो करण जौहर की फिल्म हो या अक्षय कुमार की फिल्म हो या किसी की भी फिल्म हो, मैं हिट फिल्म को फ्लॉप नहीं कहूंगा। अभी अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 हिट है तो मैं हिट कह रहा हूं, फ्लॉप तो नहीं कह रहा हूं। तो जब करण जौहर की फिल्म हिट है तो जाहिर सी बात है मैं उसको हिट कहूंगा। करण जौहर की फिल्म ओवरसीज में ब्लॉकबस्टर है भाई साहब। सिर्फ ओवरसीज का शेयर है 50 करोड़ रुपए का। बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो ओवरसीज और इंडिया में मिलाकर भी 50 करोड़ रुपए नहीं कमाती हैं और इस फिल्म ने इंडिया में भी जबरदस्त बिजनेस किया है भाई साहब, 150 करोड़ रुपए। आप मुझे बताइए अगर इंडिया से तकरीबन 70 करोड़ का शेयर मिल रहा है और ओवरसीज से तकरीबन 50 करोड़ का शेयर मिल रहा है, यानी कि सिर्फ थिएटर से 120 करोड़ रुपए मिल रहे हैं भाई साहब। देखिए ये बात मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूं कि ना मैं किसी का दुश्मन हूं ना मैं किसी का दोस्त हूं। अगर किसी की फिल्म हिट है तो हिट है, किसी की फिल्म फ्लॉप है तो फ्लॉप है, बात खत्म। आज की तारीख में गदर 2 कितना बढ़िया बिजनेस कर रही है, तकरीबन 400 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी, तो उसको मैं फ्लॉप कह दूंगा? नहीं कह सकता, भले ही मुझे फिल्म पसंद आए या ना आए। ओ माय गॉड 2 भी तकरीबन 125 से 150 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी तो मैं उसको फ्लॉप कह दूंगा? अगर वो अक्षय कुमार की फिल्म है तो मैं उसको फ्लॉप कहना शुरू कर दूं? बिल्कुल नहीं भाई साहब, अगर हिट है तो हिट है। दोस्तों आज की तीसरी खबर है राजपाल यादव के बारे में। इसी फ्राइडे को राजपाल की एक फिल्म रिलीज हुई है नॉन स्टॉप धमाल। भाई साहब आप यकीन करें कि राजपाल यादव का पड़ोसी धोबी नाई भी इस फिल्म को देखने नहीं गया। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। यह फिल्म फ्राइडे को 12 बजे रिलीज हुई थी, 3 बजे उतर गई। पता नहीं राजपाल भाई किसको फंसा कर लाए थे, किसके 15-20 करोड़ रुपए उड़ा दिए। ऐसे नए नए बकरे बॉलीवुड में आते ही रहते हैं और मामा बनकर जाते ही रहते हैं। और भाई साहब आप यकीन करें कि बॉलीवुड को चलाने वाले यही लोग हैं। कोई बिहार से आता है, कोई यूपी से आता है, कोई राजस्थान से आता है, कोई कहीं से आता है, 20-25 करोड़ रुपए फिल्म पर लगाते हैं, उड़ाते हैं, चले जाते हैं। इन्हीं की वजह से ये बॉलीवुड चल रहा है, आप इस बात को मेरी मान लें। दोस्तों आज की चौथी खबर है विवेक अग्निहोत्री साहब की फिल्म वैक्सीन वार के बारे में। इस फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है और भाई साहब बहुत ही वाहियात किस्म का टीजर है। आप यकीन करो पता नहीं क्या दिखाया है, क्या हो रहा है और किस लिए ये फिल्म बनी है। विवेक भाई के हिसाब से उनकी ये फिल्म बिजनेस
करेगी तकरीबन 400 से 500 करोड़ रुपए का। यह अलग बात है कि यह सिर्फ उनके सपने में होगा, रियलिटी में यह बिजनेस करेगी तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए का, यानी कि इस फिल्म का सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होना तय है। दोस्तों आज की 5वीं खबर है कंगना दीदी के बारे में। कंगना दीदी की एक फिल्म आ रही है चंद्रमुखी। उस फिल्म का एक गाना रिलीज हुआ है और फुल टाइम साउथ गाना है भाई साहब। मेरी समझ में तो आया नहीं कि क्या गाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह फिल्म सिर्फ और सिर्फ साउथ वालों के लिए बनाई गई है, हिंदी दर्शकों का इस फिल्म से कोई लेना देना है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह फिल्म हिंदी बेल्ट में उतना ही कमाल का बिजनेस करेगी जितना कि फिल्म धाकड़ ने किया था। बात समझ गए हो ना। दोस्तों आज की 6 नंबर खबर है अनीस बज्मी की नई फिल्म के बारे में। इस फिल्म में है शाहिद कपूर और मूंछों वाली हीरोइन रश्मिका। इस फिल्म की शूटिंग 3-4 महीने पहले शुरू होने वाली थी, लेकिन डिले होते जा रही है, अगले महीने अगले महीने अगले महीने। और अब सुनने में यह आ रहा है कि शायद ऐसी कोई सिचुएशन बन गई है कि शायद इस फिल्म की शूटिंग अगले 2-3 महीने भी चालू नहीं होने वाली है, और ऐसा भी हो सकता है कि यह फिल्म बंद हो जाए। मैं गारंटी के साथ कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं। हाँ ये मैं जरूर कह सकता हूं कि मूंछों वाली हीरोइन रश्मिका का टाइम बहुत खराब चल रहा है, या तो उसकी फिल्में बंद हो रही है और या उसको फिल्मों से निकाला जा रहा है। दोस्तों आज की 7वीं खबर है बॉलीवुड के सबसे घटिया दिखने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। भाई साहब इस बंदे ने फिर किसी को फंसा लिया है। मैं यहां आपको यह बता दूं कि तकरीबन इसकी 7 या 8 फिल्में बनकर 2-3 साल से पड़ी हुई हैं, कोई कबाड़ी भी उनको फ्री में लेने के लिए तैयार नहीं है। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि उल्लू ऐप वाले भी उनको रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन नवाजुद्दीन ने फिर किसी निर्माता को फंसा लिया है और उसकी फिल्म चालू हो गई है जिसका नाम है हड्डी। और इस फिल्म में नवाजुद्दीन एक गे का रोल कर रहा है। वो रियल में भी डबल ढोल की ही है, तो जाहिर सी बात है इस रोल को बहुत बढ़िया से करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह फिल्म भी बनकर उसी तरह डब्बे में बंद हो जाएगी जैसे कि उसकी 7-8 फिल्में डब्बा बंद पड़ी हुई हैं। तो यानी कि नवाजुद्दीन ने जिस निर्माता को भी फंसाया है, यह भी सड़क पर आना तय है। नवाजुद्दीन हमेशा बाहर का प्रोड्यूसर फंसाता है, कोई यूपी का, कोई बिहार का, कोई हरियाणा का, कोई पंजाब का, तो नवाजुद्दीन को फिर कोई बकरा मिल गया है। दोस्तों सैफ अली खान एक साउथ की फिल्म कर रहा है जिसका नाम है देवरा, और इसका पोस्टर रिलीज हो गया है। और आप यकीन करें इसके पोस्टर पर सैफ अली खान बिल्कुल रिक्शा वाला दिख रहा है। जब सैफ अली खान से उसके एक दोस्त ने पूछा कि भाई साहब ये फिल्म आपने की क्यों है, क्या मजबूरी थी, तो सैफ ने बोला कि देखो भाई ये फिल्म मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए की है, क्योंकि करीना खर्चा बहुत करवाती है तो पैसे तो चाहिए, अगर पैसे कमाऊंगा नहीं तो करीना को कैसे पालूंगा, तो सिर्फ पैसों के लिए ये फिल्म की है। दोस्तों आज की 9th खबर है कल्लू भाई के बारे में। कल्लू भाई कौन है आपको पता ही है। आदि चोपड़ा ने 2-3 साल पहले एक फिल्म बनाई थी कल्लू भाई के साथ जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन फैमिली, और भाई साहब आदि चोपड़ा की हिम्मत नहीं हो रही थी इस फिल्म को रिलीज करने की। फाइनली कल्लू भाई की फिल्म जरा हटके जरा बचके ने थोड़ा अच्छा सा बिजनेस किया, तो आदि चोपड़ा में हिम्मत आई कि भाई इस फिल्म को मैं भी थिएटर में रिलीज करूंगा, क्योंकि ओटीटी वाला कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप पहले थिएटर में रिलीज करो, अगर कुछ बिजनेस करेगी तो फिर देखेंगे, अभी तो हम इसको नहीं ले सकते। तो अब आदि चोपड़ा मजबूरन होकर इस फिल्म को थिएटर में रिलीज कर रहा है, और ये आपको पता ही है कि इस फिल्म का क्या होने वाला है। कल्लू भाई को उसके पड़ोसी भी नहीं देखना चाहते, पब्लिक की तो बात ही छोड़ दो भाई साहब, कल्लू भाई को सिर्फ और सिर्फ कटरीना देखना चाहती है, और कल्लू भाई भी बेचारा मस्त है, कल्लू भाई भी सिर्फ और सिर्फ कैट को ही देखना चाहता है। तो मैं कल्लू भाई और कैट से यही कहना चाहूंगा कि देखो आप दोनों फिल्में बनाओ, एक दूसरे को दिखाओ, पब्लिक को माफ कर दो, पब्लिक को मत सताओ यार। दोस्तों आज की 10th खबर है ड्रीम गर्ल 2 के बारे में। आप सभी को पता है कि ये फिल्म 25 अगस्त को रिलीज हो रही है, और आप सभी को यह भी पता है कि ड्रीम गर्ल की हीरोइन थी नुसरत भरूचा, लेकिन ड्रीम गर्ल 2 में नुसरत की जगह अनन्या पांडे है। नुसरत को इस फिल्म में नहीं लिया गया है, और यही वजह है कि नुसरत बहुत ही भड़की हुई है। नुसरत ये कह रही है कि भाई इस फिल्म को तो मैं चलने नहीं दूंगी। तो नुसरत की एक फिल्म आ रही है अकेली, वो उसने अकेली ने बनाई है, अकेली ही वो इस फिल्म का टिकट खरीदेगी और अकेली ही वो थिएटर में बैठ के इस फिल्म को देखेगी। लेकिन नुसरत का कॉन्फिडेंस देखिए आप कि नुसरत इस फिल्म को 25 तारीख को ही रिलीज कर रही है और ड्रीम गर्ल 2 को टक्कर देने वाली है। नुसरत का कहना यह है कि ड्रीम गर्ल उसकी वजह से चली थी, और यही वजह है कि नुसरत भरूचा ड्रीम गर्ल 2 को टक्कर दे रही है। वो कह रही है कि मैं देखना चाहती हूं कि पब्लिक डबल ढोल के आयुष्मान खुराना की फिल्म देखने जाएगी या मेरी फिल्म देखने जाएगी। भाई आप दोनों ही हमें माफ कर दो, हमें आप दोनों की फिल्म नहीं देखनी है यार। दोस्तों आज की 11वीं खबर है चाची भतीजे के बारे में, यानी कि अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा के बारे में। सुनने में यह आ रहा है कि चाची भतीजे में बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई है, दोनों का ब्रेकअप हो गया है।
अब भतीजा चाची को पसंद नहीं करता और चाची भतीजे को पसंद नहीं करती। अब मैं अर्जुन भाई से पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, आप इतने सालों से चाची के साथ घूम रहे थे, तो अब चाची के बिना कैसे रहोगे दोस्त? बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी बात मानो भाई साहब। ये चाची भतीजे का प्यार बना रहना चाहिए, ब्रेकअप मत करो यार, ऐसा मत करो भाई। दोस्तों, आज की 12वीं खबर है डायरेक्टर राजा मौली के बारे में। आपको याद ही होगा, जब आमिर खान की फिल्म रिलीज हो रही थी लाल सिंह चड्ढा, तो आमिर खान हैदराबाद गया था और हैदराबाद में इस फिल्म की स्क्रीनिंग की गई थी। वहां के बड़े बड़े स्टार्स को बुलाया गया था और राजा मौली भी उनमें से एक था। उस वक्त फिल्म देखकर राजा मौली ने मीडिया के सामने कहा था कि यह फिल्म कमाल की फिल्म है, एक मास्टरपीस फिल्म है, यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है। आप सभी को पता है कि लाल सिंह चड्ढा सुपर डुपर डिजास्टर हो गई थी। तो अब ड्रामा राजा मौली कह रहा है कि नहीं, जब मैंने फिल्म देखी थी मुझे पता चल गया था कि यह फिल्म नहीं चलेगी, क्योंकि आमिर खान ने उस फिल्म में ओवर एक्टिंग की थी। अरे भाई साहब, कॉपी मास्टर राजा मौली, झूठे, ऐसा मत कर यार। राजा मौली साहब, आप इंग्लिश फिल्मों की कॉपी कर करके इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बना चुके हो, हिंदुस्तान के बहुत बड़े डायरेक्टर बन चुके हो, तो कम से कम अपनी बात पे कायम रहो, कम से कम सच बोलो। आप भी झूठ बोलोगे तो फिर सच कौन बोलेगा यार। दोस्तों, आज की 13वीं खबर है जॉन अब्राहम के बारे में। आप सभी को पता है कि आजकल अभिषेक बच्चन अपनी फिल्म घूमर को प्रमोट कर रहा है, तो उनका मीडिया से सामना होता ही रहता है। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि भाई अगर जॉन एक्टर ना होता तो क्या होता, तो अभिषेक ने कहा कि भाई साहब, अगर जॉन अब्राहम एक्टर ना होता तो मैकेनिक होता। भाई बहुत अच्छा होता अगर ये बंदा मैकेनिक होता। अरे भाई साहब, जॉन भाई अभी भी टाइम नहीं गया भाई, अभी भी आप मैकेनिक बन जाओ, एक्टर मत बनो भाई साहब, एक्टिंग आपका काम नहीं है दोस्त, मैकेनिक ही ठीक हो आप यार। दोस्तों, आज की 14th खबर है विजय एनाकोंडा के बारे में। आप सभी को पता है कि विजय और रश्मिका का अफेयर चल रहा था, फिर इन दोनों का ब्रेकअप हो गया, तो विजय एनाकोंडा फ्री हो गया और समांता प्रभु का भी डिवोर्स हो गया, वो भी फ्री हो गई। तो आजकल इन दोनों का अफेयर चल रहा है, जहां देखो वहीं ये दोनों ही मिलते हैं। मतलब भाई, आज की तारीख में इन दोनों की 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में है, मतलब दोनों ऐश कर रहे हैं। दोस्तों, आज की 15th खबर है विवेक अग्निहोत्री के बारे में। विवेक ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि शाहरुख खान और आमिर खान की फिल्मों ने हिंदुस्तान की तहजीब को बर्बाद कर दिया है, हिंदुस्तान की संस्कृति को एकदम तबाह कर दिया है। ये बात वो विवेक अग्निहोत्री कह रहा है जिसने फिल्म चॉकलेट बनाई थी ड्रग्स के ऊपर, और जिसने सेक्स फिल्में भी बनाई थी, जैसे कि जिद, हेट स्टोरी 1, हेट स्टोरी 2। अरे विवेक भाई, आप लाइफ में इतने डिस्टर्ब क्यों हो यार? मतलब आप कुछ भी ड्रामा करोगे और आपकी फिल्म लोग देखने चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। आप कुछ भी ड्रामा करो, पब्लिक को आपकी फिल्म देखनी नहीं है, आपकी वैक्सीन वॉर सुपर डुपर डिजास्टर होनी है, ये मैं ब्लैंक पेपर पे आपको लिख के देता हूं। दोस्तों, आज की 16th खबर है महाफ्लॉप एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में, यानी कि कियारा एडवाणी के हस्बैंड के बारे में। भाई साहब, ये लड़का अपने आप को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार मानता है, आप यकीन करें। हालांकि ना इस बेचारे को एक्टिंग आती, ना डांस आता, ना एक्शन आता, और ना ही इसके सर पर बाल हैं। आपको याद ही होगा, अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी राउडी राठौर, उसकी प्रोड्यूसर थी शबीना खान। एक दिन शबीना खान ने डायरेक्टर अनीस बज्मी साहब को फोन किया और उनसे कहा कि आप राउडी राठौर 2 बना दो। अनीस भाई ने बोला कि ठीक है, आपके पास कोई एक्टर है क्या? शबीना ने कहा कि मेरे पास एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है जो राउडी राठौर 2 करने के लिए तैयार है। अनीस ने कहा कि ठीक है भाई, आप उनको लेकर मेरे ऑफिस आ जाइए। तो अगले दिन शबीना खान सिद्धार्थ मल्होत्रा को अपने साथ लेकर अनीस बज्मी के ऑफिस में गई। अनीस बज्मी ने जैसे ही उनको देखा, उनकी हवाइयां उड़ गई। उनकी समझ में नहीं आया कि शबीना खान सिद्धार्थ मल्होत्रा को मेरे ऑफिस में कैसे ला सकती है। अनीस भाई ने शबीना जी से पूछा कि बोलिए, राउडी राठौर किसके साथ बनानी है? शबीना ने कहा कि इन्हीं के साथ बनानी है, सिद्धार्थ मल्होत्रा के, ये बहुत बड़े सुपरस्टार है। अनीस भाई ने बोला कि देखो मैडम, मैं तो आपके हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं, मैं तो ऐसे फ्लॉप एक्टरों के साथ फिल्में बनाता नहीं हूं, आप ये फिल्म किसी और के साथ कर ले, मुझे माफ कर दे। दोस्तों, आज की 17th खबर है वेलकम बैक के बारे में। आप सभी को पता है कि वेलकम आ चुकी है, वेलकम बैक भी आ चुकी है, और अब तीसरी वेलकम बैक आने वाली है। लेकिन इस बार इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अहमद खान साहब, और इसमें अक्षय कुमार ही है, जबकि वेलकम बैक में जॉन अब्राहम था। इस फिल्म की स्टार कास्ट का ऐलान तो हो चुका है कि भाई अक्षय है, संजय दत्त है, अरशद वारसी है, लेकिन अब इस फिल्म के नाम का ऐलान हुआ है जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया। वेलकम इन जंगल, इस नाम को सुनकर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि यह फिल्म जंगल में बनने वाली है या इस फिल्म की कहानी जंगल के ऊपर है। मतलब इस फिल्म का नाम वेलकम इन जंगल क्यों है? मेरे हिसाब से तो यह नाम बहुत ज्यादा खराब है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं वो इसी नाम को रखेंगे या इस नाम को बदल देंगे। दोस्तों, आप भी कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा।
टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू। सत्यमेव जयते।